बोरीवली में झगड़े पर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई उपनगर के बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय ने आज बोरीवली के ओरा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई मुद्दे पर बात की और बोरीवली पूर्व के दौलत नगर में कल शाम हुए झगड़े का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि झंडे को लेकर दो युवकों को बुरी तरीके से पीटा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्पॉट पर जब स्थिति का पता लगाया गया तो सामने आया कि पीड़ित और आरोपी दोनों बागरी समाज से हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। 4 आरोपी हैं: साहिल इरफान, मुनाली, साजिद वाहिद शेख, उदय राकेश राय, सोनू चंद शेख। इनमें एक आरोपी हिंदू भी है और फिलहाल केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कस्तूरबा पुलिस ने मामले पर कहा कि झगड़ा पतंग उड़ाने को लेकर हुआ था और दोनों परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये पतंग उत्सव की शुरुआत करते हैं, ये परंपरा है। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने की परंपरा अपने देश में है और ध्वज पूजन करके ये लोग बराबर है उसकी शुरुआत करते हैं। ये इनका कोई अपराध नहीं। मुंबई में क्या हम भगवा नहीं लहरा सकते? क्या मुंबई में जय श्री राम नहीं बोल सकते? और अगर किसी की इतनी हिम्मत दहीसर बोरीवली में हो रही है कि जय श्री राम की पताका लगाई है तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार का हमला किया जाता है तो हमला मुझे बर्दाश्त नहीं। और इसके लिए साहिल इरफान मुलानी हो या इरफान अब्दुल मुलानी हो या रेहाना उर्फ रैली मुलानी हो, इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई है। मैं यहाँ से पुलिस को कह रहा हूँ कि उनको ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। वो अपनी सारी पूजा विधि जिस प्रकार से करना चाहता है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और अपनी बिल्डिंग पे अगर वो कोई काम कर रहा है तो इस पे इस प्रकार की दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रेहाना रैली के नाम से फेमस जो कई केसेस हैं वही। तो रैली के नाम से फेमस एरिया में कई केसेस हैं, उसका एक पोता है। तो अगर फेमस है कोई, अगर माफिया है, उसकी दहशत है और पत्रकारों को भी पता है कि वो बहुत फेमस है, तो मैं पुलिस को यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि ऐसे फेमस लोगों की जगह ऑर्थर रोड जेल में होनी चाहिए और ना कि दहीसर बोरीवली के रास्ते पे होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं की तो परसों चुनाव है और इसके लिए मेरा कुछ संयम है। मैं उसके बाद उनके खिलाफ स्वयं उग्र आंदोलन करूंगा। हम रास्ते पर उतर सकते हैं, हम भी सामान उठा सकते हैं। हिंदू के रक्षण के लिए आवश्यकता पड़ी तो जो काम करना चाहिए वो करेंगे, लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि हमें मजबूर न होना पड़े। हिंदू मजबूर नहीं रहेगा, हिंदू मार नहीं खाएगा। और अगर इस प्रकार से किसी ने हिम्मत की है तो वो रैला हो कि रैली हो, उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। मैंने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है और मीडिया के माध्यम से पूरे मुंबई को भी अवगत कराता हूं कि मुंबई के फुटपाथ पर, मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर ये लोग जो कब्जा करके मुंबई को असुरक्षित करने का प्लान कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुहिम करने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।